नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज और पेनल्टी से राहत देने के साथ बिलिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी व तेज बनाया जाएगा। एफटी 2025 के अहम कार्यक्रम में 16 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी की उपस्थिति से निवेशकों में उत्साह। यूपी के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 10 दिन की मस्ती क्लासेस के जरिए बच्चों में रचनात्मकता और सहभागिता बढ़ाई जाएगी। रेबीज से गाय की मौत के बाद गांव में हड़कंप, करीब 150 लोग एआरवी लगवाने अस्पताल पहुंचे। लंदन में पढ़ा रहे मदरसा शिक्षक के नाम पर आजमगढ़ में लगातार इंक्रीमेंट जुड़ते रहने का मामला उजागर, जांच तेज। पीएमएचएस के एमबीबीएस डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड जांच का विशेष प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की जाएंगी। यूपी डीएलआईडी एडमिशन 2025 के लिए 2,33,000 सीटों पर दाखिले। आवेदन 24 नवंबर से स्वीकार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सिंह सराभा के बलिदान को अमित शाह ने प्रेरणादायी बताते हुए नई पीढ़ी तक उनका संदेश पहुंचाने पर जोर दिया। फर्जी कूड़ा अधिकारी बनकर लोगों से फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली दस्तावेज भी बरामद किए। शाहजहां का मुमुक्षु संकुल अब केजी से पीजी तक की शिक्षा एक ही कैंपस में उपलब्ध कराएगा। अखलाक हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी आरोपियों पर से केस वापस लेने की अर्जी अदालत में दाखिल की। इस फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को फिर तेज कर दिया। वेटलैंड्स में विदेशी पेलिकन की आमद से झीलों की रौनक बढ़ी, पर्यावरण और पर्यटन दोनों को नई ऊर्जा मिली। महाराजगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इलाके में अफरा तफरी। वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण, उनके साहस और बलिदान को याद कर महिलाओं की भूमिका पर नई रोशनी। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अहम निर्देश जारी किए। निवेश और रोजगार पर खास जोर। आगरा की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध राजद्रोह मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। विभाग ने योग्यता और नियम स्पष्ट कर दिए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की उलझन न हो। सुरक्षा कारणों से लखनऊ सहित 9 हवाई अड्डों पर विजिटर पास पर रोक को आगे बढ़ा दिया गया है। यूपी के हाईवे हाईटेक रूप में बदलने की तैयारी। बड़े शहरों के प्रवेश द्वारों पर आइकॉनिक गेटवे बनाने की कार्य योजना तेज। योगी सरकार बिजली बिल राहत योजना
2025-26 के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारियों में जुटी है। रामलाल वृद्धाश्रम में रह रहे 10 बुजुर्गों की जीवंत कहानियां समाज को संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए लाइसेंस, जमीन, बिजली और अनुमतियों में फास्ट ट्रैक सुविधा उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू। उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती परीक्षा एक बार फिर टलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। आगरा के रामलीला पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश निःशुल्क किया गया, लेकिन भीतर सुविधाएं कमजोर होने के कारण कई लोग निराश होकर लौटे। राज्य के 40 जिलों में शीतलहर अलर्ट जारी, कई स्थानों पर कोहरे और घनी धुंध की चेतावनी दी गई है। बिहार में आरजेडी के एमवाई फैक्टर के कमजोर पड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल को गंभीर चुनावी परीक्षा माना जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में अब जिले के अंदर शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू, शिक्षा व्यवस्था में संतुलन की उम्मीद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परीक्षा व्यवस्था में 100% उपस्थिति पर जोर दिया, साथ ही बैक पेपर की प्रक्रिया समाप्त करने की बात कही। सोनभद्र की खदान में बड़ा हादसा, पूरी रात चला रेस्क्यू अभियान और कई मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। यूपी में ठंड ने समय से पहले दस्तक दी, नवंबर में ही दिसंबर जैसी सर्द हवाएं लोगों को परेशान करने लगीं। ठंड बढ़ते ही त्वचा रोगों में तेज वृद्धि हुई, अस्पतालों में सोरायसिस के मरीजों की संख्या नोटिसेबली बढ़ी। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 की जिलेवार अंतिम तिथियां और पदों की सूची जारी की गई। अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई। मेरठ में वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर स्तर पर पहुंची। वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक से 33 गुना अधिक दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सोनभद्र खदान में रेस्क्यू अभियान तेज, जिले में चिंता और तनाव का माहौल कायम। वाटिका को पर्यटन और स्थानीय आय का नया केंद्र बनाने की योजना, प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। मंत्री के बस्ती दौरे से पहले पुलिस ने पैदल मार्च कर सुरक्षा और विश्वास का संदेश मजबूत किया। रायबरेली में नकली पहचान बनाकर शादी करने का मामला उजागर हुआ। हिंदू संगठनों के संदेह के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड कर हाई स्कूल स्तर तक पढ़ाई शुरू करने की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों पर किसी भी कार्रवाई से पहले सुनवाई आवश्यक कर दी गई। बीएसए को बिना जांच और जवाब के कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया गया। मेरठ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और छात्राओं ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तेज रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। परिषद ने मीटर परीक्षण और बिलिंग सिस्टम के ऑडिट की मांग की। वाराणसी सहित कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है और शीतलहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर बने फ्लैटों से संबंधित नियमों में संशोधन कर खरीदारों को राहत दी है। अलीगढ़ में नई मेडिकल सुविधा शुरू होने से बड़ी जांच और इलाज अब जिले में ही उपलब्ध हो गए। इससे मरीजों को आगरा जाने की परेशानी से राहत मिली। बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए सरकार ने नई कॉल आधारित सत्यापन व्यवस्था शुरू की है, जिससे बुजुर्गों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती वर्ष 2025 के लिए 10,262 पदों पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली 15 नवंबर से शुरू हो गई है और कई राज्यों के युवा इसमें भाग ले रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है और प्रशासन के सतत प्रयास अब प्रभाव दिखाने लगे हैं।
परिवहन विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी जानकारी घर बैठे आसानी से मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO मुख्य परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी को आयोजित होने जा रही है और अभ्यर्थी अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाराणसी में क्रूज अनियंत्रित होकर पानून पुल से टकराया। बड़ा हादसा टलने पर राहत की सांस।